चलिए, देखिए पिछले क्लास में मौलिक कर्तव्य के बारे में डीपली आप लोग को बता दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे कि मौलिक कर्तव्य है क्या। एक तरह का ड्यूटी है जो डायरेक्ट नागरिकों पे लागू होता है, और कौन से नागरिक पे? तो इंडियन नागरिक पे, भारतीय नागरिक पे, ना कि विदेशी पे। ठीक है, तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सब सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे चर्चा करेंगे। ट्रिक कैसे इसको याद रखना है। टोटल कितना था? सबसे पहले जो स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट आया उसमें 8 कहा गया होना चाहिए, लेकिन जब 42 अमेंडमेंट हुआ तो उसमें 10 किया गया कि 10 मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन फाइनली एक बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक जुड़ जाता है, तो हो जाता है टोटल 11। अगर अभी पूछे कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है तो 11 है। हमारा मौलिक कर्तव्य 11 है, और 11 के बारे में जानते हैं कि कैसे उसको याद रख सकते हैं हम। ठीक है, एकदम ट्रिक से, एकदम बहुत इजी तरीके से। जो देखिएगा इस बार हम यहाँ पे आपको बताए थे पिछली क्लास में, कुछ चीजें मैंने मिटा दिया है क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम था, और साइड में ट्रिक लिखे हैं कि जैसे 51 क से लेके या ए से लेके जे तक है, के तक है 11। ठीक है, अंक में बोलेंगे तो 1 से 11 तक, अगर अल्फाबेट में बोलेंगे तो स्मॉल ए से स्मॉल के तक, और वैसे ही क ख ग घ, तो सब वैसे ही सिस्टमैटिकली है। तो हम ये वाला लेके चलेंगे इंग्लिश लेटर को, स्मॉल लेटर को। ठीक है, देखिएगा ABCD करके ऐसे लिखा हुआ, इसको कैसे याद करेंगे जो देखते हैं। सबसे पहले ए फॉर क्या होता है? एंथम याद रखेंगे। ए फॉर सबसे पहले ए फॉर एंथम। एंथम मतलब राष्ट्रगान। यहां देखिएगा हम आपको बताए थे संविधान का पालन करना व उसके आदर्शों। राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान व का सम्मान करना। मतलब सिंपल सी बात है कि मौलिक कर्तव्य का मतलब ही होता है कि चीजों को सम्मान करना, देश के विकास में सहयोग देना, इन सब चीजों की जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले ए फॉर एंथम याद रखेंगे। एंथम मतलब राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के साथ साथ क्या? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ठीक है, ए में। बी में क्या आ जाएगा? बी में बापू या बहादुर से याद रखेंगे। बी फॉर बापू या बहादुर। तो बहादुर कौन होते हैं हमारे देश में? कौन थे हमारे देश में बहादुर? जो स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, बापू कौन थे? तो बापू भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत महान थे। तो वैसे ही स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका हमको इज्जत करना है, और हम उनका ख्यालों को दिल में संजो के रखना है, उनका रिस्पेक्ट करने की बात कहा गया। किसका? स्वतंत्रता सेनानी का। यहाँ याद देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी कैसे याद रखेंगे? तो बी फॉर बापू या बहादुर। बापू मतलब महात्मा गांधी क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ठीक उसी तरह सी में देखेंगे। सी मतलब इसको अगर इसमें लिखेंगे तो 3 लिखाएगा, अगर हम डिजिट में लिखे तो वो 3 का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये 3 से याद रखेंगे। 3 तरह का चीज, संप्रभुता, एकता व अखंडता। किस चीज के लिए? कम्युनिटी के लिए। मतलब कम्युनिटी मतलब एक अच्छा संगठन। नहीं, कम्युनिटी मतलब ये कह रहा है कि देश में संप्रभुता, एकता व अखंडता अगर बनाए रखिएगा तो एक अच्छा कम्युनिटी का निर्माण होगा, उसका विकास होगा। ठीक है, क्या समझ गए? तो यहां 3 चीज की बात कहा गया, संप्रभुता, एकता, अखंडता। डी देखिए, डी फॉर डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा। देश के रक्षा के लिए हमको जो भी करना पड़े वो करेंगे। ठीक है, उसका हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो डी फॉर डिफेंस हो गया। अब देखिए ई फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब बराबरी, भ्रातृत्व, भाईचारा। सब में इक्वलिटी का भाईचारा हो। ठीक है, देखिए यहाँ समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण। मतलब सबसे हमको ऐसा भावना रखना जिससे सारा समाज का विकास हो और भाईचारा की भावना हो सभी के अंदर। जब भाईचारा होगा तो विकास होगा अच्छे तरीके से। तो हो गया ई। एफ को देखिए, एफ मतलब फैशन। फैशन इन कल्चर, इसको ऐसे याद रखिएगा। मेनली कल्चर है यहाँ। कल्चर से कल्चर को सेव करना है, बचाना है, और उसको उत्थान के बारे में सोचना है। जैसे बिहार के लोगों का है तो कुछ अलग कल्चर है, उड़ीसा के लोगों का कुछ अलग कल्चर, पंजाब का है तो कुछ अलग कल्चर, देश का भी कुछ अलग कल्चर है ना। तो देश का कल्चर को क्या करना है? बढ़ाना है, उत्थान करना है, उसमें सहयोग करना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रखिएगा, फैशन इन कल्चर। फैशन करना है लेकिन कल्चर के अंदर में रह के, बाहर में नहीं रह के। ठीक है, तो फिर अब जी देखते हैं। जी फॉर ज्योग्राफी। जी फॉर कैसे याद रखेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है? हमको पर्यावरण पढ़ना होता है, एनिमल
पढ़ना होता है, पहाड़ नदी तालाब सब रहता है, तो सबका रक्षा करना और संरक्षण देना, मतलब पर्यावरण संवर्धन की बात कहा गया है, सब जीवों को संरक्षण की बात कहा गया है, और प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण का बात कहा गया। तो यहाँ ज्योग्राफी मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आ जाएगा ये आ जाएगा। जी में जी फॉर ज्योग्राफी। एच फॉर क्या होता है? ह्यूमन। वैज्ञानिक कभी जानवर हुआ है? सुने हैं कि कोई जानवर वैज्ञानिक बन गया? तो वैज्ञानिक कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंसान ही हो सकता है ना। तो यहाँ एच फॉर ह्यूमन। ह्यूमन मतलब ह्यूमन ही वैज्ञानिक होगा। और वैज्ञानिक ही सबसे पहले बोला था कि मानव सबसे पहला वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सेपियंस। तो एच फॉर होमो सेपियंस भी होता है, और यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं कि जो एच फॉर ह्यूमन होता है वही वैज्ञानिक होता है। तो वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ क्या हो गया? ठीक है। अब आई देखते हैं। आई को देखिए। आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी की बात कहा गया, मतलब भारतीय संपत्ति। कहा गया कि कोई भी जो भारतीय संपत्ति है सार्वजनिक संपत्ति है, जो सभी लोगों का है, ना कि किसी इंडिविजुअल का है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, संरक्षण करेंगे। उसमें कुछ किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाने का काम करेंगे और किसी तरह का उत्पात नहीं मचाएंगे। जैसे कोई स्टैचू लगा हुआ है, कोई सरकारी कॉलेज है, कोई सरकार का दफ्तर है, सरकारी सड़क है, सरकारी रेल मार्ग है, एयरपोर्ट है, अगर उसका हम थोड़ा सा भी नुकसान करेंगे तो वो भरपाई कहां से करेगा? मेरे टैक्स के पैसे से करेगा। ठीक है। तो इसीलिए उसका संवर्धन करेंगे। किसका? इंडियन प्रॉपर्टी का। यहां प्रॉपर्टी की बात जहां आ जाए आई से। अब जे को याद रखेंगे। जे कैसे? ज्वाइंट एफर्ट। ज्वाइंट एफर्ट मतलब जुड़ के एफर्ट लगाना, ज्वाइंट एफर्ट। इसमें क्या क्या है? आई प्लस किधर गया? आई प्लस जी। आई फॉर इंडिपेंडेंट और जी फॉर ग्रुप में। इसमें कहा गया है कि ज्वाइंट एफर्ट लगाएंगे। कहां लगाएंगे? तो देश के विकास और उत्थान के लिए। ठीक है। कैसे करेंगे? तो हम व्यक्तिगत तौर पे भी कर सकते हैं। जैसे हम एक संस्था अभी कोचिंग चला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सबको शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है? एक तरह का देश का भविष्य बना रहा है। ठीक है। और एक है कि ग्रुप में कर रहा है। जैसे ग्रुप में टाटा ग्रुप हो गई, तो वो अपना बिजनेस के साथ साथ देश के में भी योगदान दे रहा है। संगठन बना के बहुत सारा है जो पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई किसी चीज के लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस बना के। तो व्यक्तिगत रूप से भी और ग्रुप में भी क्या करेंगे? हम देश के उत्थान का के लिए काम करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। ठीक है। तो जे फॉर ज्वाइंट, जे फॉर ज्वाइंट एफर्ट याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा के फॉर होता है किड्स। के फॉर किड्स। किड्स मतलब बच्चा। कौन बच्चा? तो 6 से 14 साल के बच्चा। ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में कहा गया है कि ये गार्जियन का कर्तव्य होगा, जो उनका लालन पालन करे, उनका एक परम कर्तव्य होगा कि वो क्या करेंगे? उनको बेसिक शिक्षा देने का काम करेंगे। अगर वो सक्षम हैं तो बहुत अच्छे जगह अच्छे एजुकेटर से एजुकेशन दे सकते हैं। नहीं है तो सरकार का कुछ पॉलिसी है, सरकार का कुछ संस्थान चलता है जो सबको शिक्षा देने का काम करता है। जैसे मौलिक अधिकार में भी आप लोग को बताए थे, और डीपीएसपी में भी आप लोग को बताया थे कि ये सरकार का कर्तव्य होता है। तो वहां आप लोग पहुंचा सकते हैं। तो कैसे होगा? जब तक गार्जियन नहीं पहुंचाएगा वहां, तो खींच के नहीं ना ले जाएंगे। सरकार आपको बच्चा को पकड़ के तो नहीं ले जाएगा। जैसे कोरोना का टिक्का भी तो उतना ज्यादा महामारी में घरे घरे तो जाके नहीं दिया, कोई वैक्सीन नहीं ना दिया, जाके लेना ही पड़ा। तो वैसे ही यहां भी कहा गया है कि जो बच्चा लोग है 6 से 14 लोग को उस समय क्या होता है? कुछ लोग का माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो उस समय क्या कीजिए कि उसको शिक्षा से अवगत कराइए और शिक्षा देने का काम कीजिए। अगर आप सक्षम हैं आर्थिक रूप से तो आप अपने तरीके से ले आइए, नहीं तो फिर सरकार के पास भेजिए। यही है। ये हो गया आपका ट्रिकी मौलिक कर्तव्य। अब बहुत आसान था। अगर जो YouTube पे देख रहे हैं उसको क्या कीजिएगा कि जितना भी चीज बोले एक कॉपी पे वैसे ही उतारिएगा और 2-3 बार रिपीटेशन कीजिएगा, आपको आधा ऐसे याद हो जाएगा। जे फॉर ज्योग्राफी किसको नहीं याद है? एच फॉर ह्यूमन किसको नहीं याद है? बताइए क्या है इसमें? डी फॉर डिफेंस किसको नहीं याद है? ई फॉर इक्वलिटी मतलब भाईचारा किसको नहीं याद है? जी फॉर ज्योग्राफी, ए फॉर फैशन इन कल्चर, जे फॉर ज्वाइंट एफर्ट। सब तो ऐसे ही, जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा बनाइएगा, कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा ये ट्रिक है, कितना इफेक्टिव है। और बाकी जब आपको डिस्क्रिप्टिव देखना है, मतलब अच्छा से पूरे मौलिक कर्तव्य के बारे में जानना है, तो इसके पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है।
तो उम्मीद है कि अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करे, ताकि मैं और अच्छे एनर्जी से आप लोग को ये चीज़ दे सकूं अगले बार। ठीक है, थैंक यू।